हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज है संडे और आज है फन डे, मतलब कि आज आपके लिए एक महा मेगा मॉडल पेपर है जो कि लाया जाएगा हर एक संडे को, हर रोज़ संडे को आपके लिए महा मेगा मॉडल पेपर है जो कि लाया जाएगा, जिसमें आपकी रीजनिंग भी होगी, शिक्षण अभिरुचि भी होगी, हिंदी और जीके सभी। इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आता है उसी प्रकार से आपका ये पेपर होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में जीके। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर यहाँ पर हम करने वाले हैं आज एक ही मॉडल पेपर में। ठीक है, तो एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी आकृति है जो कि सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देने में थोड़ा सा हो सकता है, मैंने यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है ना, निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सभी को आंसर करना है। बहुत ही शानदार। और दोस्तों एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और वो भी आनंद ले सके। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भवन है ये आपका भवन है। ठीक है, ये आपका भवन है, इसके अंदर ईंट और सीमेंट दोनों ही लगते हैं। सीमेंट ईंट तो है नहीं और ईंट सीमेंट है नहीं, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, यही आपका सही होगा। भवन है, भवन के अंदर ईंट भी होगी और सीमेंट भी होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। पी का पति बी है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, ठीक है ना, उसका एकमात्र पोता क्यों है? बी का डी से क्या संबंध है? आंसर फरमाइएगा। देखिए यदि आप दोस्तों रेगुलर रूप से क्लासें ले रहे हैं, जो भी आपको क्लासों का शेड्यूल बताया हुआ है, सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है हर रोज़, और दोपहर 1 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, 6 बजे आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास होती है, शाम को 8 बजे आपकी रात को जीके की क्लास होती है। तो ये क्लासें यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, 2 साल से मैं यूट्यूब पर है जो कि तैयारी करवा रहा हूँ पीटीटी बीएसटीसी की, तो उसी एक्सपीरियंस से, और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ से सिलेक्शन भी लिया है। ठीक है, तो चलिए आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। पी का पति बी है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पहले तो। ठीक है ना, देखिए पी ये रहा, इसका पति कौन है? बी है। ये है पति है, मतलब कि प्लस और माइनस आपका पी है। ई जो डी की पत्नी है, ये आपका ई जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, मतलब कि यह मैंने यहाँ पर इसको प्लस लगा दिया और इसको माइनस। ठीक है, और पी की सास है, पी की सास है, तो यहाँ पर देखिए ई है जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, और पी की सास है, मतलब कि यहाँ पर इसका या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। ये यहाँ पर क्या होगा? पी। ठीक है, अब आगे देखिए, उसका एकमात्र पोता क्यों है? उसका एकमात्र पोता क्यों है? किसका है पोता? बताइए किसका है पोता? बिल्कुल ई का पोता है,
क्यू, मतलब कि इस पी का बेटा है क्यू, ठीक है ना। ये जो पी है वो माइनस होगी, क्योंकि आपको क्या लिखा गया है, सास है और पोता है, पोता भी और सास भी है, ये इसका बेटा है, जो मैंने आपको राउंड बनाया है वो इसका बेटा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो देखिए ये रहा आपका पी, ठीक है। तो ये बी है, जो कि ये बी यहाँ पर रहा, तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि एक बार फिर से देखिएगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए हमें इतना पता चल चुका है कि ई और डी यहाँ पर जो कि पति पत्नी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई की क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है जो पी है वो ई की, मतलब कि जो ई है वो पी की सास है, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो ई है वो पी की सास है, मतलब कि पी तो है माइनस, मतलब कि लड़की है, देखिए यहाँ पर हमने देख लिया पहले ही, और ये बी है प्लस, ठीक है। ये इसका बेटा है बी, और बेटे की पत्नी है जो कि है पी, पी है माइनस, ठीक है। तो ये हो गई पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो क्यू है वो पी का बेटा है। कैसे है बेटा, क्योंकि जो ई का पोता है वही इसका बेटा होगा, बी और पी का। तो अब आपको क्या पूछा है, बी और डी का क्या संबंध है। ये देखिए ये आपका है बी और ये आपका डी, तो जो डी है, बी का संबंध पूछा है तो बी है जो कि डी के क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आंसर आपने दिया है काफ़ी विद्यार्थियों ने, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। ए बी सी डी, बी डी डी ई, सी एफ एफ एफ, क्वेश्चन मार्क, ई जे एम एच, बताइए आंसर दीजिएगा सभी, बताइए। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या किया, यहाँ पर क्या यहाँ पर करना है आपको भी। चलिए देखिएगा, बहुत ही शानदार, देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ए बी, बी से इधर सी, सी से अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी के बाद में ई आया है, ठीक है। उसी प्रकार से बी के बाद में डी, ठीक है ना। अब की बार यहाँ पर जो सेकंड है उसको देखिएगा, बी के बाद में अब सेकंड वाला डी आया, मतलब कि दो बड़ा है। यहाँ पर देखिए डी मतलब कि 4 पर आता है, और 4 से यहाँ पर 6 हो गया, मतलब कि दो बड़ा है। एफ 6 पर आता है, 6 से अब की बार कितना बढ़ेगा, दो बढ़ेगा, मतलब कि एक तो आया हमारा डी आया पहला, तो उसके बाद में एच आ जाएगा। मतलब कि देखिए एक ऑप्शन नंबर 1 और 1 2 कट गया ना, या तो आएगा 3 और या आएगा 4। अब की बार देखिए तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, देखिए सी, सी के बाद में यहाँ पर क्या आया, डी आया है, डी के बाद में यहाँ पर ई आया है, सॉरी डी के बाद में अब की बार एफ आया, मतलब कि क्या बड़ा है, डी के बाद में दो बड़ा, पहले एक बड़ा फिर दो बड़ा, अब की बार क्या बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा, मतलब कि एफ के बाद में तीन बढ़ेगा, तो यहाँ पर नौ, नौ मतलब कि आई, ठीक है ना, आई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बहुत ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने, अगला पद आपको बताना है। देखिए जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा ना, आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए, कमेंट करना इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक आपको यह है कि आपको अच्छा दिखना चाहिए और अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपके 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर नीचे जाके क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा,
480 पर आप कर लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइएगा। हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए अपने मोबाइल को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप डिस्टर्ब भी ना हो कमेंट में। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला पद बताना है, अगला जो अक्षर है वो क्या आएगा। चलिए बताइए। देखिए क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है ए, उसके बाद में लिखा है ए बी, उसके बाद में लिखा है ए बी सी, उसके बाद में लिखा है ए बी सी डी। मतलब कि एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक अक्षर बढ़ता जा रहा है। अब की बार लिखा है ए बी सी डी ई, इसके बाद में लिखा है ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद में लिखा है ए बी सी डी ई एफ। अब की बार क्या आएगा, जी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। आया समझ में, बहुत ही शानदार। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके पूछा हुआ है क्वेश्चन, कब पूछा गया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि 2000 लगभग 15 या फिर 14 में आपका पूछा गया है। ये नहीं, मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। 14 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो समझ लीजिए अभी तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आपको समझ में आया ना। बिल्कुल, सबसे पहले ये लिखा है, उसके बाद में एक एक अक्षर बढ़ा दिया है वर्णमाला का, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 4 2 बार हो गया क्या, 4 4 मैंने 2 बार लगा दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका है। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। चलिए आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। सभी को कमेंट करना है, और कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए ना, ताकि आपको पता चले आपका कितना सही है कितना गलत है। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या किया। यहाँ पर मैंने गुणा किया 9 और 7 को, 9 और 7 को गुणा किया, तो यहाँ पर मेरा कितना आया, 63, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 7 और 2 को गुणा किया, तो यहाँ पर आया मेरा 14, तो 14 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2 और 15 को गुणा किया, तो यहाँ पर आया मेरे 30, तो 30 को यहाँ पर लिख दिया है। 15 और 9 को गुणा किया, तो मेरा कितना आया, 135, तो 135 यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में, बहुत ही बढ़िया। चलिए आया समझ ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। चलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक 5 नंबर लगा है लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। भिन्न को चुनना है, जो अलग है उसको चुनना है। तना, पेड़, जड़, शाखा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तना, पेड़ और जड़, शाखा। यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेड़ है जो कि सबसे अलग है, जो पेड़ है उसी पर है जो कि तना होता है। ये सब क्या है, इसी के भाग हैं, ठीक है ना। पेड़ के ही भाग हैं सारे के सारे, तना, जड़ और बाकी ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सफ़ेद कबूतर, शांति, सफ़ेद झंडा। चलिए बताइएगा। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है, बताइए। जीत, आत्मसमर्पण, युद्ध, मित्रता। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो भी बता रहा है, आत्मसमर्पण, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने। अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा।
चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया है, क्या किया यहाँ पर, ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर निकालिए, कितना अंतर आया, 0.5 का अंतर आया। ठीक है ना, मतलब कि 0.5 है कि जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर इनका अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर आ रहा है इनका 0.1। ठीक है ना, 0.1। यहाँ पर अंतर देखें तो आपका इनका अंतर आ रहा है 0.15। तो यहाँ पर आपने कुछ देखा, यहाँ पर आपने कुछ देखा, क्या देखा, पहले 0.5, फिर 0.10, फिर 0.15, आया समझ में। अब की बार 0.20, तो यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए 0.20। 0.8 में 0.8 में मैं यहाँ पर जोड़ूंगा 0.2। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा मेरा, 0 बचा, ऊपर गया 1 बचा, 1.0, मतलब कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन किन का सही था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे जाबाज शूरवीरों। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरे प्यारे शूरवीरों, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, 5760, 960, क्वेश्चन मार्क 48, 16, 8। आंसर फरमाइएगा, आंसर दीजिए मेरे प्यारे शूरवीरों। यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5760 में यदि मैं 6 का भाग देता हूँ, यहाँ पर यदि आप 6 का भाग देंगे तो आपका आएगा 960। ठीक है, अब यदि आप 960 में 5 का भाग देंगे, 960 में 5 का भाग देंगे तो आपका आएगा 192। ठीक है, अब यदि आप इसमें 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा 48। ध्यान रखिएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर भाग देख के देखा है, तो यहाँ पर आपका आया 48। अब यदि आप 48 में 3 का भाग देंगे तो आपका आएगा 16। 16 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा, चलिए आ गया समझ में। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको इसमें 6 का भाग दिया है, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर अब की बार जो आएगा 4 का। इस प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे तो एक एक घटाते करेंगे तो यहाँ पर 192 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 192 आएगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। ये आपको क्या है ना, दिमाग में सोचना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप क्लास में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। इसीलिए बोलता हूँ कि रोज़ आप क्लास लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करने वाली आकृति कौन सी है। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे शूरवीरों। यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, देखिए सबसे पहले तो बताइए कि ताजमहल कहाँ पर है। ताजमहल कहाँ पर है, सभी जानते हो आप, आगरा में है। अब आगरा कहाँ है वो आप बता दीजिए। बिल्कुल सभी जानते हो, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश है आपका, इसमें आपका आगरा है और एक यहाँ पर ताजमहल है। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आया ना समझ में? बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? रीजनिंग में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। यदि आप ये क्लास देखते हैं तो आपके 50 में से 50 नंबर फिक्स हैं, ये आपकी गारंटी लेता हूँ मैं, यदि आप रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं। और आपको साथ साथ का साथ जो बुक में आपके क्वेश्चन हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, भिन्न को चुनना है, अलग कौन सा है वो बताइए। बताइए। 31, 39, 47, 41। देखिए 31, 47, 41 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसमें या तो खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। बाकी उसके अलावा किसी का भी भाग ना जाए। तो 39 है वो एक भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है। ठीक है ना? 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, एक और यहाँ पर 13 बार जा रहा है। आया समझ में? तो ये आपकी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो अलग कौन सी हो गई? एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। 672 क्वेश्चन मार्क 72 कॉम यहाँ पर 1.5 और 72, इसका आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। अभी तक सभी विद्यार्थी यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जोड़िए सभी को। चलिए, आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए 72 एक छोड़कर एक आ रहा है, एक छोड़कर एक 72 आ रहा है। ठीक है ना? मतलब कि 72 तो आएगा। यहाँ पर देखिए 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में यहाँ पर 1.5। यदि मैं यहाँ पर 6 का आधा करूँ, मतलब कि 6 यहाँ पर यदि 3 लिखता हूँ, तो देखिए 6 का आधा हो गया 3। अब 3 का आधा क्या हो गया? 1.5 हो गया, मतलब कि 1.5 हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया यहाँ पर मैंने? 6 का आधा किया है, 3 लिख दिया। अब 3 का आधा करूँगा तो 1.5 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिमाग लगा के क्या लिख दिया है? 3 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा, बताइएगा। सभी को करना है आंसर। चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अक्षर गिन लेना है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। 20 यहाँ पर हैं, तो आप या तो 5 5 के जोड़े बना लीजिए। ठीक है ना? या तो 5 5 के जोड़े बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। बताइए। चलिए, आंसर यहाँ पर कीजिएगा, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए, 4 4 के यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप करिएगा किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी सी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ABC, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? B आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, मतलब कि एक एक छोड़कर यहाँ पर देखिए BC, यहाँ पर अब की बार क्या आ जाएगा? BC, मतलब कि यहाँ पर आपका B आ जाएगा। आया समझ में?
यहाँ पर देखिए डबल ए आ रहा है, यहाँ पर भी डबल ए आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बाकी ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सी आना चाहिए, यहाँ पर भी सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर CABB कौन सा है? CABB ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने बताया है, बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर बी बिंदु तक पहुंचा। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर डी तक पहुंचा। वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। आपको बताना है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। क्या करना है आप सभी को? सबसे पहले प्लस का चिन्ह बना लेना है, सबसे पहले यही करना है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या करता है वो अरुण, एक बिंदु ए से, यहाँ पर ये ए है, ये आपका ए है। अब क्या करता है, ए से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर बी तक चलता है। ये आपका 10 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर आपका बी हो गया, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, ये उत्तर की ओर मुड़ा, ऊपर 3 किलोमीटर चल चुका है। अब आगे क्या बोला, यहाँ पर आपका सी बिंदु हो गया, ठीक है। फिर वह क्या बोलता है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है। देखिए 10 तो यहाँ तक हो गया, 2 किलोमीटर और आगे तक चल गया, और ये यहाँ पर डी बिंदु तक आ गया है। अब क्या बोल रहा है, 12 किलोमीटर तक चल चुका है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और वो 3 किलोमीटर चलता है, मतलब कि यहाँ तक ये पहुँच चुका है। और अब वो कौन से पॉइंट पर आ चुका है? ई पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ए से उसने स्टार्ट किया था, ई तक पहुँच चुका है। तो यहाँ तक तो ये 10 है, और ये आपकी कितनी हो गई, इतनी सी, ये आपकी 2 किलोमीटर हो गए। और यहाँ पर अब आपको तो ओनली फॉर दिशा पूछी है, मतलब कि ये यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी बार ये किस तरफ है? पूर्व की ओर है, मतलब कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो आरंभिक बिंदु तो इस तरफ था, तो ये पश्चिम की ओर होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 फरवरी 1995 को शुक्रवार था, तो 3 मार्च 1995 को क्या वार था? आंसर फरमाइएगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए, यदि इसमें आपका 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जाता है, तो आपका ये कौन सा वर्ष होगा? बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 का भाग नहीं जा रहा है, बिल्कुल 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, ठीक है। साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। आया समझ में? फरवरी 28 दिन की होती है। 24 फरवरी को आपको शुक्रवार दे रखा है, पीछे कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। प्लस आपको 3 मार्च का पूछा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, कितने हुए टोटल? 7। 7 में 7 का भाग दिया, कितना आया? 0 आया। 0 शेषफल आया, सॉरी जी बिल्कुल 0 शेषफल आया, मतलब कि जो वार आपको दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। जब भी 0 रिमाइंडर आए आपका, तो आंसर वही होगा जिससे हमने जो है कंपैरिजन यहाँ पर किया है, ठीक है ना। शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। 2005 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। वर्ष 2006 में किस दिन मनाया गया?
बताइए, सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2005 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 2006 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। यदि लीप वर्ष नहीं है, यदि लीप वर्ष नहीं है तो एक साल बाद, हर एक साल बाद के अंदर एक दिन बढ़ जाता है। मतलब कि 2005 में स्वतंत्रता दिवस, मतलब कि 15 अगस्त को ही होता है स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को इसमें सोमवार था, तो अगले साल 2006 में आपका मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? मतलब कि साधारण वर्ष हो तो आपका एक बढ़ता है, मतलब कि एक दिन आगे हो जाता है। यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता, मतलब कि उसमें फरवरी इंक्लूड होती, क्योंकि फरवरी वाला जो 29 साधारण वर्ष में तो 28 दिन की होती, तो एक बढ़ता है, ठीक है ना, और 29 आ जाता है। यदि लीप वर्ष होता है तो 29 आ जाता है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है। मतलब कि उसके, यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता तो यहाँ पर सोमवार से मंगलवार नहीं होता, डायरेक्ट बुधवार होता, मतलब कि 2 का अंतर होता, 2 बढ़ जाते, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास की ओर, मतलब कि शिक्षण अभिरुचि की जो है क्वेश्चंस की ओर, और उसके बाद में हम चलेंगे हिंदी और उसके बाद में जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिरुचि। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर ये सभी। आंसर फरमाइएगा, क्या आंसर होगा बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तर्क संगत विचारों की प्रस्तुति द्वारा है जो कि दृष्टिकोण है जो कि उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अध्यापक को निम्न में से किसे है जो कि महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य के अच्छे संबंध बनाना, कार्य में समर्पण भाव से शिक्षण कराना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 2 बी बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण कराना ही, उसे ही महत्व देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए गए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, या फिर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी। अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए गए तो क्या हो सकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अच्छा शिक्षण जो है प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा संभावित वातावरण में मिलेगी, या फिर इससे अध्यापक को अनुभवों का बांटने में सुविधा होगी, या उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या फिर हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा कि वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। या फिर इनमें से कोई नहीं। अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हाँ, क्योंकि उससे उनके हज की जवाबदेही हज की बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बाद में बनते हैं जब वो पढ़ाने में रुचि रखते हैं। ठीक है ना, बहुत ही शानदार। चलिए, जिस प्रकार आप बीएड करेंगे या फिर बीएसटीसी करेंगे, उसके बाद में आप शिक्षक बनेंगे, ठीक है ना, तो आप जन्मजात तो बने नहीं, ठीक है ना, जन्मजात तो बने नहीं। उसी प्रकार से आप अब बीएसटीसी या फिर बीएड करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर एजुकी अच्छे शिक्षक एजुकी बन पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एजुकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। या फिर ये सभी। आंसर क्या होगा, बताइएगा। चलिए, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, या फिर ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। जो ये ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल गलत आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मजाक नहीं करना है, यहाँ पर आंसर दीजिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और अपना ज्ञान को है कि इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर ये सभी। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और भी किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
आंसर की बात करें करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। 123 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता या फिर छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर ये सभी आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 124 आपके सामने। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, या फिर इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, या फिर इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, या फिर शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं? बताइए। बहुत ही शानदार। इससे क्या होता है कि विश्वास जो है, शिक्षक है जो कि विश्वास खो देते हैं और उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता यदि वो न्याय और निष्पक्षता का गुण है जो कि न रखे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों की लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, या फिर ये सभी आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सभी आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए, ठीक है ना, अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है जो कि उसका बढ़ता है बालक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, जिससे इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के जो अनुरूप है होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए बताइए। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। जो उसका पद है उसके अनुरूप वो बहुत ही अच्छा और शानदार है जो कि कार्य करने वाला होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, या फिर भारत की राजनीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर बहुभाषीय जो देश है हमारा, हर राज्य में अलग अलग भाषा, उसी के कारण है कि यहाँ पर की ये समस्या हल नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो
बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। आधा यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो वही यहाँ पर की भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की समस्या का होना या क्षमता का होना, या फिर ये सभी। आंसर क्या होगा? जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दोस्तों प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उनमें भी अपने आप को है कि ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी काम हो मेहनत तो करनी पड़ती है। चलिए अब चलते हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइएगा। रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या फिर हिरण्यगर्भा। तो पृथ्वी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नगर्भा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, बताइएगा। धातु रूप होता है ना संस्कृत में, उस प्रकार से किस शब्द से बना हुआ है वो आपको बताना है। भाष्य, भास, भास या फिर भास। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की ओर, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं वर्ध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, कौन सा पतझड़ का अर्थ है बताइएगा। वसंत, शीतल, सर्दी या फिर विस्तार। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वसंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, बहुत ही शानदार। गिरीश में कौन सा संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगा। दीर्घ मतलब कि बड़ा, दीर्घ मतलब कि बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण है जो कि कौन से हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के और गे, अल्प प्राण वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है यहाँ पर, बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्राण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध आपको पूछा है, ठीक है ना, आपकी बार अशुद्ध पूछा है। कलश, पुण्य, रसायन या फिर कल्याण। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा।
बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 129 की ओर। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नशा, मद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर, नारी, स्त्री। आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की होती है। चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वो बताइए। शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है वो आपको बताना है, आंसर फरमाइए। चलिए बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या फिर संसारिक। बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिरतोड़ में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सिरतोड़ में कौन सा समास है बताइए। कर्ता ने कर्म को, पहले तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? सिर को तोड़ या फिर सिर को, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। महात्मा बिल्कुल, बहुत ही शानदार, कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? अलंकार शायद आपके नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शब्दालंकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गए 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि क्षमा कीजिएगा। अर्थालंकार के कितने वेद होते हैं? तो 12 वेद होते हैं, यहाँ पर आपको चलेगा। आगे चलिएगा। इनमें से रस को किस, जो है कौन सा, रस के कौन सा भेद है? तो यहाँ पर ये तो आप सभी जानते हैं, करुण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? करुण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो वो सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, एक बार से बताइएगा आप सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ये तो मैंने क्वेश्चन आया ही था अभी। ऑप्शन नंबर सी, क और ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने, नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बिल्कुल अण, क्या है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जीके की क्वेश्चन की ओर। अजय पाल संस्थापक थे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि बार बार आपके क्वेश्चनों में आ रहा है, तो समझ लीजिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अजय पाल संस्थापक थे, किसके थे दोस्तों? बताइएगा आंसर क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। जन्माजय, राज सिंह या फिर राणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा।
करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें राज सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपके सामने, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? ये कुछ क्वेश्चन आपके मिक्स हो गए कल वाले, है ना, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे क्वेश्चन आप देखिएगा। कैथून बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन मिक्स हैं। चलिए, उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना है कि कब की? देखिए ये 2-3 क्वेश्चन में आप तो यहाँ तक कि छोड़ देता हूँ इसको। चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए आप। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा। ठीक है ना, ये कल क्वेश्चन है जो कि हो गए थे, तो वो मिक्स हो गए पीडीएफ्स। उसके लिए एक बार से जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना, आप कोऑपरेट यहाँ पर कीजिएगा। बिल्कुल, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, आंसर फरमाइएगा। चलिए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल जयपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं राजस्थान में, बताइए। बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, जालोर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तो देखते ही पता चल रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, आंसर फरमाइएगा। बताइए, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जनघनत्व की बात की है तो जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर जी की जनसंख्या घनत्व बिल्कुल बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में राजस्थान में कौन सी बेलों की नस्ल प्रसिद्ध है? जालोरी, सांचोरी, नागौरी या फिर जैसलमेरी। बेल मतलब कि जो सांड होते हैं या फिर उसी प्रकार, ठीक है ना। कौन सी बेलों की नस्ल है जो कि नागौर, बिल्कुल नागौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागौरी नस्ल की जो बेलें होती हैं वो बहुत ही महंगी बिकती है, मतलब कि कोई लेता है या फिर उस प्रकार से आपको बता दें, ठीक है ना। एक बार मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले की बात है तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा जो है नागौरी बेल की नस्ल का, वो भी काफ़ी महंगा यहाँ पर बताया जा रहा था। बहुत अच्छी नस्ल ये बताई जाती है। चलिए, बकरी विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है? रामसर, अजमेर, बीकानेर, बोराखेड़ा। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बीकानेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मेवाड़ फाउंडेशन, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी या फिर राजस्थान सिंधी अकादमी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा है कि ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री, सती स्त्री, भील स्त्री या फिर वीरांगना। सुवटिया, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी भील स्त्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब हुआ था? बताइएगा आंसर क्या होगा यहाँ पर।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 77-78 में आज की ये शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है? भारत का कितना प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो 65% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। लगभग मैं यहाँ पर लगभग सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कल वाले क्वेश्चन है जो कि काफ़ी क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो गए थे, जो कि मिस प्रिंटिंग आप समझ सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आपको कैसे लगे आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो PDF है वो भी मैं मिल जाए आपको। और इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।